नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य का जो पिछला वीडियो में हमने कट ऑफ बताया था वो 6 to 8 में हम लोगों ने साइंस का कट ऑफ बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 6 to 8 में ही SST का कट ऑफ किया जाएगा। ये बहुत ही डिमांडेड था। कमेंट में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में हमने डिमांड किया था कि सर SST का कट ऑफ लाइए, SST का एनालिसिस के साथ। ऐसा नहीं कि आया और कुछ भी उठा के और बता के चल गए। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और ऐसा नहीं कि केवल आप लास्ट में जाके कट ऑफ देके निकल जाइएगा। आप तो शुरू से अंत तक बारीकी से चीज़ों को समझिए कि ऐसा क्यों रखा जा रहा है और अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए इस पर बात करते हैं। आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो था 55,609, हालांकि ये 55,690 के आसपास है, लेकिन जब आप अप्रोक्सीमेट कट ऑफ की ओर चलते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ पारा कैंडिडेट जो था वो 7500 था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 15,000 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना था? 15,000 था, जिसमें पारा का सीट्स 7500 आप काट लीजिए और नॉन पारा का सीट्स जो है 7500 आप अलग से काट लीजिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस वीडियो में। टोटल नंबर ऑफ नॉन पारा कैंडिडेट जो है वो 55,500 इसको अप्रोक्सीमेट कर दिए थे हम लोग राउंड फिगर में, जिसमें से 7500 काट लेते हैं पारा कैंडिडेट तो टोटल बढ़ जाता है 4800। और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो रहता है 6 to 8 में वो कितना है? 3 है। उसके बाद कौन कौन से? मैथ, साइंस, SST और इंग्लिश। तो जैसा कि आप सभी को बताया था कि ऑब्जर्वेशन से पता चला कि SST में 40% स्टूडेंट सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर में, और सबसे कम जो है वो साइंस में है। साइंस में क्यों जाएगा कम, इसका हम लोगों ने बता दिया था। और जो साइंस का कट ऑफ देखना चाहते हैं वो नीचे में इसका इसका जो कमेंट सेक्शन में उसमें हम लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं कि क्यों 25 से 28% ही स्टूडेंट साइंस में अप्लाई किए थे। तो फिर चलिए, ये तो साइंस की बात होगी। अब हम यहाँ SST की बात करते हैं। SST में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ साइंस यहाँ पे SST हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ SST कैंडिडेट। अभी मैंने बताया था कि ऊपर में कि 40% जो सबसे ज़्यादा भीड़ है वो SST में है। तो जितना भी कैंडिडेट एलिजिबल है उसका 40% जब आप निकालिएगा तो 19,200 आएगा। और 19,200 में से इसको जब आप राउंड फिगर में डालिएगा तो 19 इसको कर दीजिए, 19,000 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ जेटेड कैंडिडेट है, जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में बात कर चुके थे कि अप्रोक्सीमेट 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेटेड से रिलेटेड है, बाकी 30% सीटेड से है। तो जब इसका 70% आप निकालिएगा तो 13,000 के आसपास आएगा राउंड फिगर में। तो टोटल नंबर ऑफ सीटेड कैंडिडेट कितना हो जाएगा? 13,000 अच्छे 6,000 हो जाएगा। 13,000 इधर हो गया और 6,000 यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है SST में? 2500 है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पर सीट कंपटीशन 7.6 है। आप देख सकते हैं कि जब आप इसका कंपैरिजन साइंस से कीजिएगा तो 5.5 ही है और यहाँ पे 7.6 है। आप देख सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन जो है 2.1 यहाँ पे बढ़ गया है, प्लस हो गया है। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पर सीट कंपटीशन इतना है, लेकिन ठहरिए, ये इसको देख के डरना नहीं है। रियल पर सीट कंपटीशन का आप बात कीजिएगा तो रियल पर सीट कंपटीशन जो है वो आपका यहाँ पे 3.6 है। 3.6 कैसे है? रियल पर सीट कंपटीशन 3.6 है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रियल पर सीट कंपटीशन कैसे क्या होता है। जो लोग नए हैं वीडियो में उसको बता दूं कि 6,000 तो आपका सीटेड कैंडिडेट है और बाकी जो 3,000 है वो जेटेड जेटेड कैंडिडेट को कंसीडर किया गया है कि 2016 में ही एग्ज़ाम पास किए हैं और रियल में अच्छे, यानी कि वो टक्कर देंगे सीटेड वाले कैंडिडेट को। तो इसको जब आप कंसीडर देके चलिएगा तो 3.6 होगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1.1 जो है वो आप साइंस से कंपैरिजन कीजिएगा तो वहाँ पे 2.5 था रियल परसेंट कंपटीशन। तो खैर चलिए अब SST का हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि फाइनल कटअप जो है SST का कंसीडरिंग किसको कंसीडर किया गया है? एवरेज गुड स्टूडेंट को। अब बात करते हैं पेपर 1 को। पेपर 1 तो हमारा क्वालिफाई नेचर का था तो उससे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। हालांकि ऐसे बहुत ही कम 1 या 2% स्टूडेंट होंगे जो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं। बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 जो लैंग्वेज पेपर में था, देखिए लैंग्वेज पेपर कॉमन पेपर था और इसमें लड़के जो हम मैक्सिमम स्कोर किए हैं। तो अगर आप 85 से 90 के बीच आ रहा है तो आप मतलब एक अच्छा कैंडिडेट है, तो आपको इतना लाना ही चाहिए 85 के आसपास, बशर्ते कि आप लैंग्वेज ना रख ली हो। लैंग्वेज पेपर में जो है इसमें आप जो है भाषा जो शिक्षक था इसमें कोई खोरठा रखा है, कोई माली रखा है, नागपुरी रखा है। तो उसमें अगर आप
हिंदी और इंग्लिश रख लीजिएगा तो उसमें आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। तो खैर चलिए, मैं ये जो लोकल लैंग्वेज है उसको कंसिडर करके चलते हैं कि अगर आपका 85 के अप्रोक्स है तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको इतना लाना ही चाहिए। उसके बाद पेपर 3 का बात करते हैं। आप साइंस का स्टूडेंट से इसको कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस का जो स्टूडेंट था तो उसका कहीं ना कहीं मैथ बैकग्राउंड था, जिसके कारण वो लोग इसमें अच्छा स्कोर कर गए, यानी कि एवरेज 60 से 65 स्कोर कर रहे थे। लेकिन जब आप यहाँ पे एसएसटी का बात कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि जो एवरेज जो स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है ना, वो वैसा लेंथी पेपर था जो 45 से 50 के बीच में अटक जा रहा था। लेकिन आप अच्छा स्टूडेंट है अगर, तो 50 100 में से 50 तो आपको लाना ही चाहिए। उसके बाद करते हैं पेपर 4 का। पेपर 4 जो कंपेरेटिव, इसका कंपैरिजन आप देखिएगा कि पेपर 4 में जो एसएसटी का जो पेपर आया था, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 105 से 110 नंबर आउट ऑफ 180 आपको लाना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका कट ऑफ में वेरिएशंस कितना हो सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कमेंट में पूछते हैं कि सर मेरा इससे 10 नंबर कम है, कैसे होगा, आप तो इतना ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं सबसे पहले यही डाल देता हूँ कि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम कट ऑफ है, ये मैक्सिमम है। अगर एग्ज़ाम फेयर वे में कंडक्ट हुआ है तो उस सिचुएशंस में मैक्सिमम कट ऑफ यही जाएगा जो अभी मैं बताऊँगा। और उस मैक्सिमम कट ऑफ में से भी आप -10 भी अगर आपका है फिर भी आप उम्मीद रखिए अपना अपना कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है फेयर वे में कंडक्ट हुआ है तो सारे एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे मेरे विचार से अगर आपका जनरल कैंडिडेट से है और एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, तो इतने हैवी कंपटीशन के बाद भी अगर आपका 243 से 245 अगर आपका जनरल कैटेगरी से बन रहा है तो आप बिल्कुल 110% सेफ हैं। वही ओबीसी कैटेगरी से बात करते हैं तो 238 से 240 अगर आपका बन रहा है तो भी आप 100% 110% आप सेफ हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी से जो है वो 225 से 228 के बीच बन रहा है तो आप 100% सेफ है। एसटी से 210 से 215 बन रहा है तो आप 110% सेफ है। ईडब्ल्यूएस का इतना कम कट ऑफ इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि आप पीजीटी में जाके देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा कि पीजीटी का कट ऑफ जहाँ 297 जा रहा था उस समय सबसे लोवेस्ट कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का 221 या 222 गया था, जो कि 74% के आसपास था। इसीलिए इस बार केवल एग्जाम में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाएगा। इसके बाद आज जितना भी एग्जामिनेशन होगा झारखंड में उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी के इक्विवेलेंट रहेगा। तो कैसा लगा आज का एनालिसिस वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर रखें, और आपको कितना कितना मार्क्स है ज़रूर कमेंट करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।